वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश प्रो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हमें उस चीज के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आज की क्लास हम इंग्लिश के बेसिक नॉलेज से ही स्टार्ट करेंगे। ऑल ऑफ यू नो दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। आप सभी को पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। बट डू यू नो वॉट इज लैंग्वेज? क्या आप जानते हो कि लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज की हिंदी मीनिंग होती है भाषा। ये हम सभी को पता है। भाषा क्या होती है? वॉट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी कैन एक्सप्रेस अवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस टू वन अनदर। लैंग्वेज एक ऐसा सोर्स होता है, एक ऐसा स्रोत होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने फीलिंग्स को, हम अपने जज्बातों को, हम अपने इमोशंस को, हम अपने भावों को और हम अपने थॉट्स को, यानी हम अपने विचारों को सामने वाले को प्रकट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, अरबी हो गया, तेलुगु हो गया, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं। एंड वी ऑल नो दैट एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामर। सभी लैंग्वेज का अपना ग्रामर भी होता है। ग्रामर की हिंदी मीनिंग व्याकरण होती है। व्याकरण क्या होता है? हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत व्याकरण। ग्रामर में हमको किसी भी चीज के बारे में विदाउट मिस्टेक, रूल और रेगुलेशंस के साथ किसी भी सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ये बताते हैं। मतलब इंग्लिश ग्रामर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी सेंटेंस को हम कैसे विदाउट मिस्टेक स्ट्रक्चर कर सकते हैं, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यानी कि ग्रामर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनका क्या यूज होता है, उनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। सो वी स्टार्टेड इंग्लिश प्रो क्लासेस विद द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के स्मॉलेस्ट यूनिट से हम इंग्लिश प्रो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो दैट देयर इज 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ना। 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में गाइस, ये जो मेरा इंग्लिश प्रो क्लासेस है, ये मैं हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए सिर्फ इन लोगों के लिए मैंने, या फिर कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए मैंने नहीं किया है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो स्टार्टिंग से इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। ठीक है। इसीलिए मैं अपनी इस इंग्लिश प्रो क्लासेस में आपको A to Z इंग्लिश की जानकारी दूंगी, इंग्लिश ग्रामर की जानकारी दूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटर्स से। व्हाट इज लेटर? व्हाट इज लेटर? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो लेटर होती है। ओके। किसी भी लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो लेटर होती है। हम चाहे किसी भी लैंग्वेज की बात करें, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, चाहे हम उर्दू की बात करें, चाहे हम तेलुगु की बात करें,
चाहे हम पंजाबी, मतलब कोई भी लैंग्वेज होगा, उसकी स्टार्टिंग हम उस लैंग्वेज को तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक हमको उसके लेटर्स का नॉलेज ना हो, जब तक हमको उनके उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कौन से लेटर्स होते हैं उन लेटर्स का नॉलेज हमको नहीं होगा, तब तक हम उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे। हम सभी को पता है कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, और वो लेटर्स कौन से होते हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन इन सभी लेटर्स के जो ग्रुप होता है, मतलब इसकी एक सीरीज होती है। ऐसे तो हम ए एक लेटर है, बी एक दूसरा लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, मतलब ये अगर इसको हम सेपरेटली रीड कर रहे हैं तो दीज आर लेटर्स। अगर अलग अलग इसको हम पढ़ते हैं तो ये लेटर है, जैसे ए एक लेटर हो गया, बी एक लेटर हो गया, सी एक लेटर हो गया, डी एक लेटर हो गया। लेकिन द सीरीज ऑफ लेटर्स इज नोन एज अल्फाबेट। ओके, जब इनका हम एक ग्रुप में स्टडी करेंगे तो क्या नाम होता है उस ग्रुप का? द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज, जो लेटर्स की सीरीज होती है, जो इनकी श्रृंखला होती है, उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट, ठीक है। हम लोगों में से बहुत लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो इनको लेटर्स ना बोल करके अल्फाबेट ही बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट इज अ सीरीज ऑफ लेटर्स। अल्फाबेट हम इन लेटर्स की सीरीज को कहते हैं, और ए टू जेड तक जितने भी ये लेटर्स आते हैं, ए बी सी डी एफ एटसेट्रा, ये सारे सिर्फ लेटर कहे जाएंगे, इनको हम अल्फाबेट नहीं कहेंगे, ठीक है। हिंदी मीनिंग, अल्फाबेट की हिंदी मीनिंग होती है वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला, लेटर मीन्स होता है अक्षर, और अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। अक्षर मतलब ही होता है वर्ण, ठीक है, माला मतलब सीरीज, ठीक है। तो अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, यानी अक्षरों की माला। अक्षरों की माला को हम अल्फाबेट कहते हैं। नाउ इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन सी टू टाइप्स ऑफ राइटिंग अल्फाबेट्स। लिखने के दो तरह के आप लेटर्स देख सकते हो, ठीक है। दो तरह के अल्फाबेट होते हैं, जैसे कैपिटल लेटर अल्फाबेट एंड स्मॉल लेटर अल्फाबेट। वो अल्फाबेट जिनमें कैपिटल लेटर हो, यानी अपर केस में लिखा हो, दिस इज अपर केस, दिस इज कैपिटल लेटर्स, एंड अनदर इज स्मॉल लेटर अल्फाबेट। दूसरा जो होता है वो हम उसे स्मॉल लेटर का अल्फाबेट कहते हैं, बट बोथ आर अल्फाबेट। दोनों अल्फाबेट ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने सिर्फ उसमें लिखने के उसका जो लेटर्स होता है उनका एक टाइप हमने चेंज किया है, ठीक है, उसका टाइप हमने चेंज किया है। ये कैपिटल लेटर है, और यू कैन सी दिस इज स्मॉल लेटर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई
Z। ठीक है, ये दो तरह के, दिस इज कैपिटल लेटर्स, and this is small letter। इनको स्मॉल लेटर कहते हैं और इनको कैपिटल लेटर कहते हैं। ये तो बात हो गई लेटर की, अल्फाबेट की। अब हम बात करेंगे वर्ड्स की। व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या होते हैं? वर्ड, द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्ड इज शब्द। हिंदी मीनिंग, वर्ड की हिंदी मीनिंग होती है शब्द। शब्द क्या होता है? द वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव मीनिंग्स। वर्ड लेटर के उन ग्रुप को कहते हैं, लेटर्स के उन ग्रुप को वर्ड कहते हैं जिनके पास कोई मीनिंग्स हो। ठीक है, हम लोगों में से बहुत लोग, आप पूछोगे वर्ड किसे कहते हैं तो वो बोल देंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स आर नोन एज वर्ड, कि लेटर्स के जो ग्रुप होते हैं उसे ही हम वर्ड कहते हैं, बट दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव सम मीनिंग। वर्ड्स जो होते हैं वो लेटर्स के कुछ ग्रुप वो लेटर्स के ऐसे ग्रुप होते हैं जिनकी कुछ मीनिंग्स हो। ठीक है, अगर हम इस बात को सिर्फ ध्यान दें कि द ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज, द ग्रुप ऑफ लेटर इज नोन एज वर्ड, सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी राइट हियर A, B, E, C. What is this? This is also the group of word, but it has no meaning. So this is not word. ये भी तो ग्रुप है ना लेटर्स के, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड नहीं कह जाएंगे। What is word? Word is the group of letters, the group of letters which have some meaning is called word. ओके, वर्ड्स क्या होते हैं? सी, द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव सम मीनिंग्स इज कॉल्ड वर्ड्स। वर्ड्स लेटर्स का वो ग्रुप होता है जिसकी कुछ मीनिंग हो।